वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आराधना अग्रवाल अपने इंग्लिश स्पोकन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा लगता है जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी आपकी कोई प्रशंसा करता है। इसी तरह आप जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पहले के चैप्टर में आपको बताया था कि कैसे कॉम्प्लीमेंट करना एक ब्रेक द आइस का बहुत अच्छा एक उपाय है। अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, किसी के साथ जान-पहचान बढ़ाना चाहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं, जो कि बहुत ही सटीक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, एकदम सहज रूप में आप अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट करता है। लेट्स लर्न हाउ टू कॉम्प्लीमेंट अदर्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब आप उसके प्रति अटेंशन दे रहे हो, आप उसको उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप उसको प्रेज कर रहे हो, आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो। जो व्यक्ति है उसके लिए आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो, आप कुछ दे रहे हो। दे दे इन द सेंस, आप अपने शब्दों से, अपने अपने विचारों से आप उसको खुशी दे रहे हो, और उसके जो काम है, उसका जो अपीयरेंस है, उसमें जो कुछ भी अच्छा है आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करती हैं, एंड द पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी। और अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं मिलता है, यदि आप सही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट किया जाता है ना। से दिस इज रूल, दिस इज अ रॉक। रॉक रूल को बोल रहा है यू रूल, मतलब तुम राज करते हो। एंड ये बोलते हैं यू रॉक। रॉक हम लोग बोलते हैं जब छा जाते हैं हम लोग, तो यू रॉक। तो दिस दिस ये बहुत ही सटीक, एकदम सही संक्षिप्त कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि दे आर लाइक दिस। ठीक है, यू रूल एंड इट्स यू रॉक। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब हम जब कोई कुछ हासिल करता है तो वो उम्मीद रखता है कि लोग उसे बधाइयाँ दें। तो हम कैसे इंग्लिश में बधाइयाँ देंगे? ये बहुत ही कॉमन है। आज की तारीख में डिजिटल एज के कारण हम सब कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, घर बैठे हासिल कर रहे हैं, अपने अपने हुनर को दिखा रहे हैं। और इस समय जब कोई हमारे हुनर को अप्रिशिएट करता है, हमें कॉन्ग्रेचुलेट करता है हमारी सक्सेस पे, तो निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति को नहीं भूलते, हम उस व्यक्ति के उस एप्रिसिएशन को नहीं भूलते, और हमेशा की एक दोस्ती बन जाती है। लेट्स बिगिन नाउ। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, अप्रूवल और रिस्पेक्ट। हम एडमायर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब उसकी अच्छाइयों के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, अप्रूव अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ, सही में ये गुण है आप में, और उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके कॉम्प्लीमेंट को एक बहुत बहुत पॉजिटिव एक वर्ड बना देती है, और इसका जो असर रहता है वो हमेशा हमेशा रहता है। सबसे अच्छी बात यह है, एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर कोई कुछ किसी को देता है, तो ये जो मेमोरी है ना, एवरलास्टिंग मेमोरी होती है, और हमेशा ये याद रहती है। सो करना क्या है? बी स्पेसिफिक। अगर आपको किसी व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति में जो चीज़ सबसे अच्छी लग रही है, उसको स्पेसिफिकली आप उससे बोलिए। अगर किसी का आपको गाना, अगर कोई सिंगर है तो उसका राग, अगर आपको जो वो आलाप लेते हैं वो अच्छा लगता है, तो वो आलाप आप उसका बोलिए, स्पेसिफिक होइए। अगर कोई राइटर है, उसका पर्टिकुलर जॉनर, जैसे वो बच्चों की कहानियाँ बहुत अच्छी लिखते हैं, या फिर वो बहुत सस्पेंस कहानियाँ अच्छी लिखते हैं, तो वो जो स्पेसिफिक आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। डोंट ओवरडू इट। बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर मत बोलिए। यूज़ एप्रोप्रिएट टोन। टोन जो आपका होना चाहिए बहुत सहज होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब इसीलिए प्रशंसा कर रहे हो, इसीलिए प्रेज़ कर रहे हो कि क्योंकि आपको कुछ चाहिए उनसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहज टोन होना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए।
बहुत ही इज्जत से आपको कॉम्प्लीमेंट देना है एंड बी सिंसियर। आपने आपने देखा होगा हर एक का अपना एक आइडियल होता है। अगर आपका आइडियल आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सिंसियरली दे रहा है, रिस्पेक्टफुली दे रहा है, मतलब वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। और यही मेमोरी आपको हमेशा रहेगी कि मैं जिसको आइडियलाइज करती हूँ या करता हूँ उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तो इसीलिए अगर आपको अपनी जगह सामने वाले के मन में हमेशा के लिए बनानी है तो सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट दीजिए, रिस्पेक्टफुली कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अपने टोन को अप्रोप्रिएट रखिए, बढ़ा चढ़ा कर मत बोलिए और स्पेसिफिक होइए। नाउ, अब किसी ने कुछ हासिल किया तो आपको क्या करना है? फैंटास्टिक। बहुत बार होता है, अगर कोई टीचर है, टीचर ने किसी स्टूडेंट को बोल दिया कि फैंटास्टिक, आप विश्वास नहीं करोगे उस बच्चे के मन में हमेशा के लिए उस टीचर के लिए प्यार बना रहता है, रिस्पेक्ट बनी रहती है और ये याद रहती है कि इस टीचर ने मुझे फैंटास्टिक बोला। तो ऐसा होता है, अगर आप बड़े हैं, अपने छोटों को अगर आप इस तरह से एनकरेज करते हो और सही में उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यदि आपके बड़े आपको इस तरह से करते हैं, तो एक बहुत बहुत अच्छा वातावरण बनता है। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, नाइस वर्क। सी, हर जगह एक्सक्लामेशन मार्क है, विस्मयबोधक चिन्ह है, मतलब आपको अपने टोन में वो खुशी लानी है, अपने टोन में वो सरप्राइज एलिमेंट लाना है, अपने टोन में वो पॉजिटिविटी लानी है। एक्सेलेंट, दैट्स रियली रिमार्केबल, गुड, ग्रेट, दैट लुक्स ऑसम, kudos on that, good, great work। तो इस तरह से इधर देखें, गुड जॉब, यू रॉक, वेल डन, थम्स अप, यू आर द मैन, वे टू गो। सी हाउ यू आर सेइंग, आप वो महसूस होनी चाहिए आपके जुबान से, आपके बॉडी लैंग्वेज से कि आप सही में बहुत खुश हो। ना, जब आप फिजिकल अपीयरेंस पे देते हो, देखो यहाँ पर बहुत ट्रिकी हो जाता है। आप किसी स्ट्रेंजर को आप उनके फिजिकल अपीयरेंस पे तो आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। जब कोई बहुत ही इनफॉर्मल वे में है तब तो आप बोल सकते हैं आई लव योर हेयर कलर, यू हैव द नाइसेस्ट आईज, ठीक है, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपका हेयर कलर बहुत प्यारा है। तो जब आप फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है ना, आप बहुत फिट हो, राइट, तो इस तरह से जब आप बोल रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर ऑपोजिट जेंडर के लिए बोल रहे हो तो आपको बहुत ही विनम्रता से, वुड यू माइंड इफ आई से दैट यू हैव द नाइसेस्ट आईज, क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं ये कहूँ कि आपकी आंखें बहुत सुंदर है? सी, वुड यू माइंड, राइट। तो इस तरह से वुड, कुड, इस तरह से आपको वर्ड्स यूज करने हैं, मॉडल्स यूज करने हैं, ताकि जो जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं वो इसको पॉजिटिवली ले, वो इसके बदतमीजी ना समझे, वो इसको मतलब चीज आपका जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, आप सही में आप अप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन ये अगर टोन गलत हुआ, शब्द गलत हुए, तो ये बहुत चीजी बन जाता है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंसियरली आपको, रेस्पेक्टफुली आपको बोलना है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस के ऊपर, यू डिड अ ग्रेट जॉब इन द टैलेंट शो, ठीक है, आप ये बहुत सिंपल है, आप बोल सकते हैं यू गेव द बेस्ट प्रेजेंटेशन टुडे। सो ये क्या है, ये परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो यहाँ पर जब आप परफॉर्मेंस के ऊपर बोलते हैं तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, जितने भी लोग हैं उन सबको पसंद आता है, तो ये एक्सेप्टेबल है और लोग खुश होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट पाकर। लेकिन जब फिजिकल अपीयरेंस पे बोलना होता है तो यू शुड बी लिटिल केयरफुल, फॉर्मल वे में। जब आप किसी किसी नए के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो यू शुड से फ्यू लाइंस, उसके बाद आप उनके फिजिकल अपीयरेंस पे आप कमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं ना। अब पर्सनल क्वालिटीज पे तो हम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर सच एन अमेजिंग कुक, आई लव हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड यू आर, अगर कोई इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, कोई पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, कोई मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, तो वो ऑर्गेनाइज किया है उसको आपने कॉम्प्लीमेंट किया। आई लव हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, तुम कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये स्पेसिफिक है,
यू आर सच एन अमेजिंग कुक, आप बहुत अमेजिंग कुक है, तो ये स्पेसिफिक है और ये पता भी है उनको कि हाँ मैं अच्छा खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो ये बहुत ही पॉजिटिवली बोलेंगे। अब पोजेशंस, बहुत बार होता है हम नई गाड़ी लेते हैं, नया घर लेते हैं, लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, तो हमें लोग हमें अपने अपने उपलब्धियों पर, अपने किसी नए घर में हमें आमंत्रित करते हैं, तो कैसे हम लोग उनके पोजीशन पे बोलते हैं, you have a nice house, that's a pretty sweater, this is such a pretty sweater, those sunglasses really suit you। तो जब पोजीशन आता है तो घर, गाड़ी, बंगला, नई नई नया ड्रेस, नई सनग्लासेस, कुछ भी उनके अपने पोजीशन के ऊपर आप ये कह सकते हैं, दिस इज सच अ प्रीटी स्वेटर, दो सनग्लासेस रियली सूट यू। तो यहाँ भी आपने देखा स्पेसिफिक आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। नाउ अब नॉन फिजिकल अपीयरेंस, नॉन फिजिकल अपीयरेंस जो ये हम एब्स्ट्रैक्ट उनके जो नेचर है उसके बारे में जब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसको नॉन फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नेचर के ऊपर। नाउ कैसे करेंगे हम, यू लाइट अप द रूम, जैसे ही कोई आते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हो, तो यू लाइट अप द रूम, तुम्हारे आने से घर रोशन हो गया। You have the best laugh, right? You inspire me. I love how passionate you are. यदि कोई अपने काम को लेकर काफी पैशनेट है, डेडलाइंस के पहले काम खत्म हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्शनिस्ट की तरह काम करते हैं, काम करने में रात दिन कुछ होश नहीं रहता, काम समय से पूरा होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं आई लव हाउ पैशनेट यू आर, यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय बीइंग इन इट। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो कितनी सोशल सर्विसेज करते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं, नीडी लोगों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ऐसे जानवरों का ध्यान रखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स का, स्ट्रीट एनिमल्स का, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय बीइंग इन इट। आपने आपने इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाई है, राइट, आपके कारण ये दुनिया एक बेहतर जगह बन पाई है। यू आर वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पीपल दैट आई नो, राइट, किसी की अगर आपको बहादुरी बहुत अच्छी लगी, यू आर वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पीपल दैट आई नो, यू मेक मी फील कंफर्टेबल टू बी माई सेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ सामने जाकर आपको बहुत कंफर्टेबल, अपने आप में कंफर्टेबल लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो अजनबी है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं कैसे बात करूंगा या करूंगी, तो आप ये कह सकते हैं यू मेक मी फील कंफर्टेबल टू बी माई सेल्फ, यू आर एन इनक्रेडिबल फ्रेंड, यू हैव अ रियली रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव। किसी का देखने का तरीका, समझने का तरीका बहुत यूनिक होता है, आप सोच भी नहीं सकते, और वो इतनी मतलब समझदारी से किसी भी चीज के ऐसे पहलू को देख लेते हैं कि आप सोच भी नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं, यू हैव अ रियली रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव, आपका आउटलुक जो है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, नया है। यू आर सो स्मार्ट, यू आर ट्रूली मेकिंग अ डिफरेंस, कि आप सही में एक डिफरेंस का मेक कर रहे हो, यू आर ट्रूली मेकिंग अ डिफरेंस, आप लोगों से अलग हो, आप कुछ नया सेट कर रहे हो, नया आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो। सो ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये बहुत ही सिंसियर है, रिस्पेक्टफुल है, थॉटफुल है, और आप जब इनको देते हो किसी को तो सही में विश्वास कीजिए वो जो व्यक्ति है इसे बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं, और वो हमेशा हमेशा आपको अपने दिल में रखते हैं, दिल में जगह देते हैं। नाउ डिफरेंट वे टू से कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे कहेंगे, बहुत सारे तरीके कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के। यू आर द बेस्ट, गुड जॉब, वेल डन, good for you, you did it very well, you really deserved it, you are incredible, nice going, fantastic, you have got it, that's the way। तो इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ आप ये सारे, कॉन्ग्रेचुलेशन कभी कभी होता है कॉन्ग्रेट्स तो हम कहते हैं, कभी कभी ये कहते हैं उसकी जगह, तो इसका भी बहुत अच्छा असर लोगों पर होता है।
ना अब जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो आप कैसे रिसीव करोगे? हम लोग बहुत बार होते हैं ना, हम लोग थोड़ा झेप जाते हैं, हम थोड़ा संकोची हो जाते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते थैंक यू के अलावा, है ना? ऐसा होता है, हर एक के साथ होता है। तो और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले के पूरे जोश को ही ठंडा कर देते हैं। कैसे? ओह इट वाज नथिंग, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। तो सामने वाला वो सोचता है कि अरे बेकार ही मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट दिया, ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं था, मुझे लगा यूनिक है। गलत है ऐसा करना। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो आपको ये कहना है थैंक यू। उसके बाद हम कभी-कभी कह देते हैं, "आज आई थ्रू समथिंग टुगेदर, इट्स नॉट दैट गुड।" अरे ये तो ऐसे ही मैंने इधर-उधर जोड़-जोड़ के मैंने कर दिया था, उतना भी कोई अच्छा नहीं है। अगर आपने ऐसे कह दिया और किसी ने आपको गुड ग्रेट जॉब बोला और आपने आंसर में ऐसे बोल दिया, तो जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया वो कभी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा नेक्स्ट टाइम से। इसकी जगह आपको क्या बोला? इट वाज नाइस ऑफ यू टू टेक द टाइम टू रिकॉग्नाइज मी, थैंक यू। देखिए, आपने समय दिया मुझे समझने के लिए, मुझे जानने पहचानने का। सच में आई एम रियली ग्रेटफुल, इट वाज नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आई डिडंट रियली डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हम ये बहुत कॉमन है, हम लोग को जब कोई कॉन्ग्रेचुलेट करता है, हम लोग को जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तो हम लोग एक्चुअली मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, आई डिडंट रियली डू एनीथिंग। तो इसकी जगह क्या होगा कि थैंक यू, द होल टीम वर्कड हार्ड टू मेक दिस हैपन। ये पूरी टीम की मेहनत है, हम सब ने इसको किया है। तो इसकी जगह आपको ये कहना है, ठीक है? इट वाज ओके इफ आई हैड मोर टाइम, इट कुड हैवन बी अ लिटिल बेटर। हम लोग बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, अगर मैं मुझे और समय मिलता ना मैं इससे भी बेहतर बनाता। अब सोचिए, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपने इतना एक्सीलेंट किया कम समय में, और कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है और आप बोल रहे हो कि अरे और समय मिलता तो मैं इससे भी बेहतर करता। ऐसा मत बोलना। आप लोगों को क्या कहना है? थैंक यू, इट वाज थॉटफुल ऑफ यू टू से। आपने इतना सोचा मेरे लिए, इसके लिए थैंक यू। दिस रियली डिडंट टेक मी दैट लॉन्ग। अरे आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, इतना थोड़ी टाइम लगा मुझे करने में, बहुत बहुत आसानी से, बाएं हाथ का खेल था। मैं दैट दिस रियली डिडंट टेक मी दैट लॉन्ग, इतना भी समय नहीं लगा। अगर आपने कोई भारी काम कर दिया है, कम समय में कर दिया, डेडलाइन के पहले ही कर दिया, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप इस तरह से अगर बोल रहे हो, तो इसका जो असर है प्रशंसा करने वालों पर जरा गलत पड़ेगा। आपको क्या कहना? थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद। राइट? इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ भी ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं। सो इसकी जगह को क्या कहना? इट वॉज काइंड ऑफ यू टू नोटिस, थैंक यू। अच्छा लगा कि आपने नोटिस किया मेरे मेहनत को, मेरे एफर्ट को, थैंक यू। तो आपने देखा कैसे आपको विनम्र रहना है। अंग्रेजी भाषा विनम्रता सिखाती है। अंग्रेजी भाषा, हम सारी भाषाएं हमें विनम्र होना सिखाती है। अंग्रेजी में आपको हमेशा विनम्रता दिखानी है, क्योंकि ये भाषा ही ऐसी है। आप अगर कोई डायलॉग्स देखेंगे, आप जब बुक्स पढ़ते हैं, आप जब टीवी में प्रोग्राम इंग्लिश का देखते हैं, आप देखोगे जब कोई इंग्लिश बोलता है, पब्लिकली इंग्लिश बोलता है, फॉर्मली इंग्लिश बोलता है, तो बहुत मैनर्स के साथ, बहुत बहुत कायदे के साथ बोलता है। तो पहली चीज है मैनर्स दिखाना, विनम्रता दिखाना जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं। सो आपको ये सारी लाइनें बोलनी है, ये लाइनें नहीं बोलनी है। सो आपने क्या सीखा? कैसे कॉम्प्लीमेंट देना है। फिजिकल अपीयरेंस पे अगर देना है, किसी स्ट्रेंजर को देना है जो कि फॉर्मल है, फर्स्ट टाइम मिले हो, या किसी ऑपोजिट जेंडर को देना है, तो आपको पहले कुछ लाइनें बोलनी होगी कि वुड यू माइंड इफ आई से दिस, होप यू वोंट माइंड इफ आई से दिस, हे आई वांट टू से यू समथिंग, यू लुक लाइक। इस तरह से जब फिजिकल अपीयरेंस पे आप उन पर फिजिकल अपीयरेंस पे जब आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो आपको क्या करना है? बहुत ही विनम्रता से उसे स्वीकारना है, उनको थैंक यू बोलना है। कई तरीके थैंक यू बोलने के मैंने सिखाए। तो कॉम्प्लीमेंट दीजिए,
आइस ब्रेक कीजिए, दोस्ती बढ़ाइए और बहुत 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 ही मैनर्स के साथ, विनम्रता के साथ प्रशंसा करिए और उसे ग्रहण कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपसे मिलूंगी। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग। थैंक यू।